ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अभी तक नोरसेट में 24 एमसीक्यू आ चुके हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कौन कौन से थे। नोरसेट में एक क्वेश्चन आया था कि एचएस एड पैड टाइम यानी एब्रिवेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये सारे एब्रिवेशन आपको दिख रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं। यहाँ से दोबारा भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सबलिंगुअल एरिया में सबसे ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है, इसलिए इजीली एब्जॉर्प्शन होता है और जो एक्शन टाइम है यहाँ का 3 से 5 मिनट में एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट डोज के और सेकंड डोज के बीच में जो गैप है वो कितने मिनट का रखते हैं। उसके बाद एक नोरसेट में क्वेश्चन आया था यहाँ पे जो ब्लैडर इरीगेशन है TURP के पेशेंट के लिए, उसके लिए ग्लिसरॉल या फिर NS यूज़ करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आई ड्रॉप से रिलेटेड लोअर कंजक्टिवाइटल सैक पे आई ड्रॉप पुट करते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि बच्चों में जो ईयर है उसको बैकवर्ड और डाउनवर्ड खींचते हैं, उसके बाद उसमें ईयर ड्रॉप डालते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि आई ड्रॉप को जो ड्रॉप डाल रहे हैं पहले ड्रॉप डालेंगे और ऑइंटमेंट उसके बाद में डालेंगे, अगर दोनों में डालेंगे दोनों के बीच में 5 मिनट का हम गैप रखेंगे। उसके बाद नोरसेट में एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CO2, लेप्रोस्कोपी में कौन सी गैस यूज़ होती है, CO2 यूज़ होती है, ये वाला क्वेश्चन एक नोरसेट में आया है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि IM इंजेक्शन में मोस्ट कॉमनली अडल्ट में वेंट्रोग्लूटियल मसल यूज़ करते हैं और बच्चों में वास्टस लैटरलिस यूज़ करते हैं। IM इंजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद IM इंजेक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि जेट ट्रैक मेथड वाला था कि इसमें लीकिंग को प्रिवेंट करने के लिए जेट ट्रैक मेथड का यूज़ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था कि नोरसेट में आया था इंसर्शन एंगल 90 डिग्री रहता है IM इंजेक्शन का, ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद यहाँ पे इंसुलिन जो ड्रग है उसका रूट पूछा गया था, तो सबक्यूटेनियस रूट से हम इंसुलिन देते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक आया था। ये 90 डिग्री वाला एक क्वेश्चन था और साथ में आया था कि इंसुलिन इंजेक्शन की जो सीरिंज है उसका 25 गोज का सीरिंज होता है और जो 5/8 इंच की उसकी लेंथ होती है, ये वाला क्वेश्चन एक बार नोरसेट में आया था। मॉन्टेक्स टेस्ट में जो PPD है प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है उसको इनर आर्म पे देते हैं, तो उसको इंट्राडर्मल उसका रूट रहता है, ये वाला एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था इंट्राथिकल और एपिड्यूरल से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे नोरसेट में इससे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था राइट पेशेंट असेसमेंट के लिए थ्रू ID बैंड और पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे या फिर नाम क्रॉस मैच करेंगे, उससे आइडिया लगाएंगे कि ये पेशेंट राइट पेशेंट का जो आइडिया है वो यहाँ से लगता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जो डाययूरेटिक्स हैं वो हमेशा मॉर्निंग में दी जाती है, इवनिंग में अगर देंगे तो उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा पेशेंट को, तो इसको अवॉइड करेंगे इवनिंग में, मॉर्निंग में दी जाती है डाययूरेटिक्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर का, ब्रोंकोडायलेटर पहले देते हैं फिर बाद में स्टेरॉइड देते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि 1 LB में कितने ग्राम होते हैं, 554 ग्राम होती है, 460 ग्राम राउंड फिगर हम बोल सकते हैं। टेबल स्पून और टी स्पून के बीच में फ़र्क वाला एक क्वेश्चन आया था कि टेबल स्पून में कितने ml होते हैं, टी स्पून में कितने ml होते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन आया था। GTT और GTTS